हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट के लिए जो प्रैक्टिस सेट है जो चला रहे हैं, दूसरी सीरीज का ये अगले वीडियो है जो कि होने वाला है। हम लोगों ने पहली वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जो कि कल लिया था, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जिसे हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। तो आपको बताना है कि किसमें है जो कि जीभा जो जीभ है वो तालु से नहीं टकराती। तो जा, सा, चा या घा, बताइए किसमें है जो कि नहीं टकराती। देखिए, आप घा घा जब बोल रहे हैं तो आपकी जो जीभ जीभ है वो तालु से नहीं टकरा रही, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है जो कि सही हो जाएगा। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो बताइए संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है यहाँ पर। तो संबल ध्वनि का कौन सा है, संपृक्त ध्वनि है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह संपृक्त ध्वनि है जो कि कहलाती है। यहाँ पर सा और बा ध्वनियों के मध्य मां ध्वनि है जो कि संयुक्त हुई है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। अगला क्या है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह है जो कि लगता है। किसी के द्वारा कहे गए कथन, बताइए किसी के द्वारा कोई भी कथन कहा जाता है तो उसके लिए कौन सा हम लोग चिन्ह यूज करते हैं। तो ये उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह कैसा होता है, तो उद्धरण चिन्ह हम लोग ये, जैसे आप लोग देखते हैं वाक्य के बीच में ऐसे लगाते हैं, कहीं कहीं हम दो लगा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोष्टक तो आपको पता है, निर्देशन ये होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। पर्याप्त है सही है, कि याज्ञवल्क्य सही है, परीक्षण सही है, मतंतर सही। तो 4 का देखिए सही आंसर याज्ञवल्क्य होगा। पर्याप्त कैसे लिखा जाता है, ये पर्याप्त लिखा जाता है। ठीक है, और इसके बाद परीक्षण तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पर्याप्त आपको ध्यान देना है, पर्याप्त ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक, मतंतर कैसे लिखा जाता है, तो मनवंतर है जो कि लिखा जाता है। ठीक है, शब्दों पर विचार करना है। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द युग्म है जो कि आपको बताना। अतिशयोक्ति, मरीचि, दुर्गति तो गलत है, नीरथी। तो बताइए, देखिए दुर्गति दो तो गलत है, दो खत्म ये खत्म। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। देखिए एक तो बस आपको पता होगा, आराम से कर लेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दुर्गति, नीरथी सही है, अतिशयोक्ति सही है, मरीचि सही है। ठीक, अगला क्या है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संख्या है। तो पशु आपकी कैसी है, 6 का सही आंसर जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, काफी सिंपल है। देखिए जो संज्ञा होती है कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार की। ये चीज आपको ध्यान देना है। दीवार के ऊपर कौन बैठा है, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। दीवार के ऊपर कौन कौन आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो रेखांकित उपवाक्य भेद बताना क्या हो जाएगा, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये विशेषण उपवाक्य है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अगला है, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है जो कि किया गया है। तो माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, मोर नाच रहा है, मैं कपड़े धोकर खेलने लगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, तो यही है जो कि आपका सही हो जाएगा। इस वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग है जो कि किया गया है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अनाम धातु क्रिया कहते किसे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली जो भी धातु क्रिया होती है उसे नाम धातु क्रिया है जो कि कहते हैं। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। कौवा के अंत में ई गलत है, कौवा के अंत में आनी कौवानी थोड़ी ना लिखा जाता है। कौवा के पहले स्त्री, कौवा के पहले मादा, तो मादा कौवा है जो कि लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपदान कारक युक्त वाक्य बताइए कौन सा है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के लिए, यहाँ पर अलग होने की बात होगी तो वहां पर अपदान कारक से को यूज करते हैं। ठीक है, शिकारी ने खरगोश को मारा, ये गलत। माँ ने बच्चों को बुलाया, ये भी सही। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई थी, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो क्या रहेगा, देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, छत से उतरी हुई लता है जो कि वो मुरझा गई। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
जैसे कि आप लोग देखते हैं, राम अयोध्या में गए, राम अयोध्या से वन गए। दूसरा ऑप्शन एग्जाम्पल एक प्रकार से देख सकते हैं, मोहन ने घड़े से पानी निकाला, मोहन ने घड़े से पानी निकाला। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां, कौन सा शब्द है जो कि तद्भव है? मीत, लज्जा, पीत, हस्त, तो कौन सा हो जाएगा? 12 का सही आंसर मीत हो जाएगा। ठीक है। मीत का तत्सम क्या होता है? मित्र। क्या होता है? मित्र। ठीक है। और पीत का तद्भव क्या हो जाएगा? पीला। लज्जा का तद्भव क्या हो जाएगा? लाज। हस्त का क्या हो जाएगा? हाथ। रित का अर्थ है, रित का बताइए क्या अर्थ होता है? रित। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए रिद्ध का मतलब क्या होता है? रिद्ध का समृद्ध हो जाता है। क्या हो जाएगा है? रिद्ध का आपका समृद्ध हो जाता है। ठीक। रिद्धि का क्या हो जाएगा? समृद्धि या धन हो जाएगा। ऋषि का क्या हो जाएगा? ऋषि पुत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी। तो यहाँ पर 14 का सही आंसर नौकरानी हो जाएगा। ठीक है। ये नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर लास्ट में इप में नी जो है प्रत्यय नहीं है नौकरानी में। शेरनी में नी है, मोरनी में भी है, कुटनी भी है। किस वाक्य में विलोम शब्द सही नहीं है? वरदान, अभिशाप, ठीक है। सधवा, निर्धवा, रुक्ष, स्निग्ध, समास, व्यास। समास, व्यास। 15 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सधवा का निर्धवा है जो कि नहीं होता है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। सधवा का क्या हो जाता है? यहाँ पर विधवा है जो कि हो जाता है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। जीवन धन का समानार्थी शब्द है। जीवन धन का क्या हो जाएगा? 16 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जीवन धन का समानार्थी शब्द क्या है? पति, स्वामी। ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अनिल, अनल। अनिल हवा होती है, अनल आग होती है। ठीक है। अंश और अंश, तो अंश का हिस्सा हो जाता है कंधा। ठीक है। अपेक्षा, अपेक्षा यानी आशा करना, उपेक्षा करना, निरादर करना। अवलंब, आधार। ये 17 का यही है आपका गलत है, क्योंकि अवलंब का मतलब होता है आपका सहायता करना। ठीक है। सहारा बनना। और अविलंब विलोकित नहीं होता, अविलंब का मतलब बिना देर किए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अभय, उभय का समरूपी भिन्न भिन्न अर्थक है। तो अभय का क्या होता है? अभय का देखिए निडर होता है। ठीक है। निडर हो गया। उभय, उभय दोनों होता है, तो निडर और दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा 18 का। ठीक है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द जो है सार्थक नहीं है? झाग से भरा हुआ फेनिल, जो वचन से परे हो, जो वचन से परे हो, वाचाल। शराब बनाने वाला कलवार, जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? दवानल। तो 19 का देखिए सही आंसर क्या होगा? जो वचन से परे हो इसे वाचाल नहीं कहते हैं। ठीक है। क्योंकि वाचाल होता है बहुत बोलने वाला। जो वचन से परे हो उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो वचन से परे है उसे वचनातीत कहेंगे। क्या कहेंगे? वचनातीत। ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। नद्यागम शब्द का संधि विग्रह क्या है? तो नद्यागम क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नदी धन आगम में हो जाएगा इक्वल नद्यागम। निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय का कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए 21वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्याम सुंदर। ठीक है। श्याम सुंदर में कर्मधारय समास होता है। और सतसई 700 का समाहार ये द्विगु समास हो जाएगा। राजगृह, राजा का ग्रह तत्पुरुष हो जाएगा। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला ये बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है। प्रायः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो ये कैसा वाक्य है? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये है एक संयुक्त वाक्य है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है? हे पंक्ति में कौन सा रस है आपसे पूछ रहा है। रस की बात हो रही है। तो क्या हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर खड़े? है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये देखिए सही आंसर 23 का ए होगा। इसको पढ़ने से ही आपको वीरता की भावना आई होगी। तो ये वीर रस से ही है जो कि संबंधित है। अगला क्या है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके फूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। दूसरी पंक्ति की बात कर, देखिए पहली पंक्ति की बात होती है यहाँ पर अनुप्रास हो जाती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दूसरी पंक्ति की बात कर रहे हैं, झुके कुलसो जल परसन हित मनहु सुहाए, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षाल अलंकार है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है जो कि होता है। यदि वो
पंक्ति में मनु, जनु, जानो, मानो, हुमानो, निश्चय, ईव, ज्यों आदि आता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है जो कि होता है। ठीक है। कोल्हू का बैल बनना का अर्थ क्या है? बहुत ताकतवर और मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो यहाँ पर 25वें का सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोल्हू का बैल बनने का मतलब है कि पूरी तरह काम में लगे रहना, अर्थात कठिन परिश्रम करने वाला। इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन की अब बात करें हम लोग आगे, तो क्या है? कछुआ धर्म और मारिस मुहि कुठाओ किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारिस मुहि कुठाओ, तो 26 का सही आंसर क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। गुलेरी जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो एक इन्होंने सुखमय जीवन लिखा है और बुद्ध का कांटा है जो कि इन्होंने ही लिखा है। ठीक है। अगला देखिए 27 से 30 तक आपको देखिए इसको पढ़ना है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पूरे पैसेज को पढ़िएगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी देर में रोक दिया रहा हूँ ताकि आप चीजों को पढ़ सकें। इसके बाद आपको देखिए ये आपको आंसर देना 27 से 30 तक आप इसे देंगे आराम से। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है? P प्लस क्यू का अर्थ क्या है? P माइनस क्यू, और P माइनस क्यू का अर्थ क्या है? P गुणे क्यू है। ठीक है। और P भागे क्यू का मतलब क्या है? P प्लस क्यू। अब देखिए आपको ये दिए गए हैं 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों को हमें देखना है इनको, जिनमें डाटा है कि यहाँ पर कौन सा समीकरण है जो कि सही बैठ रहा है। तो देखिए 1 प्लस 2 है तो प्लस की जगह 1 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। 2 माइनस 6 है तो 2 गुणे यहाँ पर गुणे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुणे की जगह भागे हो जाएगा और 3, और भाग की जगह क्या हो जाएगा? गुणे की जगह भाग हो गया और भाग की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस 8 का ये कितना आ गया? 2 दुनाई 1 माइनस 4 प्लस 8 कितना हो गया? ये आपका देखिए गलत हो गया पहला टिक। अब हम दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इसी तरह ही समीकरण को देखना है। ठीक है। तो दूसरा देखेंगे 6 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या है? 6 माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस को क्या माना गया है? गुणा माना गया है, गुणा लगा देंगे। और 3, इसके बाद ये गुणा है तो गुणा भाग हो जाएगा, भाग 1 हो जाएगा। और भाग क्या माना है? प्लस प्लस का 4 हो जाएगा। कितना होगा? 6 माइनस 2 गुणे 3 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 गुना 6 प्लस 4 तो बराबर 12। ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 6 से 4 बस बचेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरा भी गलत हो गया। ऐसे ही हम तीसरा देख लेंगे। ठीक है। तीसरा और चौथा, तीसरा हम देख लेते हैं। तो 25 से यहाँ पर देखिए माइनस 6 हो जाएगा। माइनस को कहे से गुणे 45, इसके बाद गुणा कहे से भागे 9 और भाग प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक। तो 25 माइनस 45 45 56 30 प्लस 23 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? 25 दूनी 50 और 48 माइनस 30 बराबर 18, तो ये 18 बराबर 18। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसा आप निकाल लेंगे। इसका देखिए 32 नंबर है। जोसेफ की 3 पुत्रियाँ हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको समीकरण बनाना है जोसेफ, तो ये आप जोसेफ मान लीजिए। इसकी देखिए 3 पुत्रियाँ हैं, तो एक और प्रत्येक पुत्री के एक पुत्र और एक पुत्री है, तो 1 2 3 पुत्री हो गई। इनके जो है प्रत्येक के एक पुत्र है, एक पुत्री है। एक पुत्र एक पुत्री है, एक पुत्र और एक पुत्री हो गई। ठीक। परिवार में केवल यही सदस्य है। परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? तो परिवार में देखिए परिवार में केवल यही सदस्य हैं, इतने लोग हैं। तो परिवार में पुरुष सदस्य एक तो ये हो गए, 2 3 4 कितने हो गए? 32 का आपका ऑप्शन नंबर 1 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक पासी के 2 स्थिति कहेंगे, यदि 5 के ठीक विपरीत 1 है। ठीक है। तो 5 के विपरीत आप 1 सेकेंड यहाँ पर हम देख लें। हाँ, तो देखिए 5 के ठीक विपरीत 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया गया है? तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। तो 2 के विपरीत क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 2 के विपरीत आपका क्या होगा? देखिए 2 के विपरीत 5 तो हो ही नहीं सकता, 6 भी नहीं हो सकता। ठीक। और 1 5 के विपरीत है तो ये भी नहीं होगा। 5 यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कॉमन है, कुछ बताइए। 2 5 6 3 1 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और 33 की बात करें तो यहाँ पर देखिए देखें हम, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? तो ये 1 खत्म हो जाएगा, 4 भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 3 है जो कि आंसर हो जाएगा।
अगला क्या है, देखिए दी गई जानकारी है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। T2 जो है सोनू के दक्षिण की ओर है और रानू सोनू के पूर्व की ओर है। तो यहाँ पर देखिए सोनू आप मान लीजिए ये है, ठीक, सोनू के दक्षिण की ओर T2 है और रानू जो है सोनू के पूर्व की ओर है, ये रानू हो गया। रानू के संदर्भ में T2 की दिशा, रानू के संदर्भ में T2 की दिशा क्या हो जाएगी, तो आप ऐसे डालिए तो क्या हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8:20 में एक घड़ी की सुई की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो कोण है क्या हो जाएगा, तो 8:20 की बात हो रही है ना, तो 8, 12, 3, 6, 9 यानी 8 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 8:20 3 के बाद यहाँ पर आपका लगभग ये समय आएगा। तो यहाँ पर आपसे एंगल पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, 35। देखिए फार्मूला इसका क्या होता है, 2/11 आवर गुणे 30 प्लस माइनस ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, होता है, ठीक है। m = मिनट, m = 2/11 कोष्टक में आवर यानी h गुणे 30 प्लस माइनस का a। तो यहाँ पर देखिए मिनट कितने हैं, तो 20 मिनट है, 2/11 कर दीजिए। आवर कितना है यहाँ पर देखिए 8 घंटे है, तो 8 गुणे 30 और प्लस माइनस ए आप लगा देना, क्योंकि एंगल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 गुणे 11 110 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 और 3 24, 240 प्लस माइनस ए, तो 110 माइनस 240 कितना आ जाएगा, तो 110 130 कितना आएगा यहाँ पर 35 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए इक्वल 130 डिग्री है जो कि आ रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्या है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेखा HN के संदर्भ में दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो यहाँ पर P देखिए उल्टा हो जाएगा, तो P उल्टा नीचे तो आएगा नहीं, ठीक, ये ऐसे है तो इस तरफ मुंह आ जाएगा इसका, ये भी नहीं होगा, ठीक, P। तो यहाँ पर बताइए कौन सा 36 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका सही आंसर यही होगा, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में देखिए रजिस्ट्रेशन को ये लिखा गया है RESIST, ऐसे इतना इसे उल्टा कर दिया गया, इस पर इसे उल्टा कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आगे सब किया गया है ना, तो CAMP को हम क्या कर देंगे, CAMP। तो 37 का देखिए सही आंसर क्या होगा, काफ़ी सिंपल है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये चीज़ है। अब देखिए सभी कांच दर्पण है, सभी कांच जो है ये दर्पण है और कुछ दर्पण जो है ये लाल है। तो सभी दर्पण कांच हैं, सभी दर्पण कांच बिल्कुल नहीं है, कुछ कांच लाल हैं, कुछ कांच लाल है, ये बात भी सामने सही नहीं हो पा रही है। तो 38 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही दो, ठीक है। अगला क्या है, क्या सरकार को कोयला खदानें जो है निजी कंपनियों को आवंटित कर देनी चाहिए। तो तर्क क्या है यहाँ पर, हाँ कई बड़े औद्योगिक घरानों ने कोयला ब्लॉक खरीदने के प्रस्ताव हैं जो कि भेजे हैं, नहीं केवल कुछ औद्योगिक घराने कोयला खदानों की नीलामी जीत लेंगे। तो 39 के देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ना तो तर्क एक मजबूत है और ना ही तो, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। अब देखिए अगला है, नौकरी P के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो सकती है। 10वीं के अंक 50% से अधिक होने चाहिए। कार्यानुभव जो है कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए। नौकरी Q के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 10वीं के अंक 60% से अधिक होने चाहिए और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वेन के 10वीं में 52% अंक हैं। तो वेन है एक व्यक्ति है, तो इसमें देखिए 10वीं में उसके 52% ठीक है, तो ठीक सही कर रहा है इसे उसको, ठीक है। उसकी उम्र 27 वर्ष है, तो न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो सकती है। देखिए यहीं पर बात आएगी, वेन आपका नहीं होगा, ठीक है। ये पी जो है नौकरी P के लिए अर्हता नहीं हो रही है, ठीक है। तो P के लिए आप यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, ठीक। उसके पास कोई भी कार्यानुभव नहीं है, तो कार्यानुभव नहीं है, तो देखिए Q के लिए आपको कार्यानुभव भी है जो कि 1 वर्ष का होना चाहिए, तो Q के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। तो 40 का देखिए इसी से आपका सही आंसर हो जाएगा, ना तो P के लिए और ना ही Q के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए सूचनाओं को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर है जो कि देना है। तो 8 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भैया कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं। तो ई के दाएं से तीसरा है, ई के दाएं तीसरा, 1 2 3, क्योंकि जब केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो उल्टा गिना जाता है, ठीक है। तो ई का दाएं आपको उल्टा आएगा, ई का दाएं में 1 2 3, तो ये एच आप यहाँ पर बैठा दीजिए। जो डी का निकटतम पड़ोसी होती है तो देखिए डी का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर भी रख सकते हैं। और आप एक और बना लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ई बैठा है ना, और तीसरे में एच है, तो एक डी आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। अब देखिए ई सी के ई जो है सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी के दाएं से सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, सी हो गया, ठीक। बी जो है जी के ठीक बाएं है, बी जो है जी के ठीक बाएं है, और डी बी के बाएं से दूसरा है, डी जो है बी के बाएं से दूसरा है, डी जो है बी के बाएं से दूसरा है, ठीक है। डी जो है बी के बाएं से दूसरा, ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक। और जो है जो बी है ये एफ के दाएं से चौथा है। तो यहाँ पर देखिए डी बी के बाएं से, तो एफ के दाएं से चौथा, ये बी की बात हो रही है, तो एफ के दाएं से चौथा क्या हो जाएगा? एफ के दाएं से चौथा 1 2 3 4, यहाँ पर आपका आ रहा है ये, ठीक है। और एफ के दाएं से चौथा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कैसे आप लोग बैठाएंगे, तो एक सेकंड इसे हम लोग थोड़ा सा और सही से बना लेते हैं, ठीक। एक सेकंड, काफ़ी ज़्यादा हौस पौस हो जाता है ऐसे में। तो ये खींचा, ये 5 6 7 8 व्यक्ति, ठीक। अब हम लोग देखिए ये यहाँ पर आपका डी हो गया, इधर सी बैठ जाएगा, ठीक है। ई यहाँ पे बैठ जाएगा, और यहाँ पर आप बी बैठा देंगे, यहाँ पर जी बैठा देंगे, ये यहाँ पर एच आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, और ये एफ आ जाएगा, ठीक। तो जी के दाएं से तीसरा, तो जी के दाएं से तीसरा क्या हो जाएगा भाई साहब? तो ये ऑप्शन नंबर आपका 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी एफ है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना। अब देखिए 42 क्वेश्चन की बात करें तो 3 2 6 6 2 3 5 7 4 9 8 1 डॉट यानी क्वेश्चन मार्क 1 और 6 हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 + 2 = 9 होता है, तो ठीक। इसके बाद क्या होता है? 3 + 4 = 7 हो जा रहा है। तो यहाँ पे कैसा क्या हो तो भाई साहब बताइए। तो 2 और 7 के यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है, 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है, और 8 + 1 को जोड़ रहे हैं तो 8 + 1 9 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 + 2, तो 9 + 2 आपका 11 आपका यहाँ पर बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 42 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 2 आपका जो है आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क की जगह 2 है जो कि आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। अब आगे बात करें तो देखिए सुपरफ्लुअस शब्द के पहला, 2 3 चौथा, 5 6 7वां और 8 9 10 11वें अक्षरों को एक सार्थक शब्द बनाइए। तो SELS, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब? क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बन सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए एक तो LESS हो जाएगा, लेस बन जाएगा, ठीक है। इससे लेस ये है जो कि बनेगा। तो इस शब्द का पहला अक्षर क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सिंपल है, 43 का सही उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है ऑप्शन में। अब देखिए छठे स्थान पर आपको बताना है कौन सा विकल्प होगा। दी गई श्रृंखला में छठे स्थान पर कौन सा होगा? तो देखिए 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए BCDE, ABCDE, FGHIJ, KLMNO, PQRST, UVWXY, ठीक। यहाँ पर ZABCD हो जाएगा। इसके बाद डी के बाद ई आएगा। तो 44 के यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए आपका
ZABCD यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के 5 संभावित उत्तर दिए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा है महत्वपूर्ण। अपने विचारों को विकसित करने और संगठन के कामकाज में सुधार करने के लिए उनका उपयोग करने की गुंजाइश। दिए गए सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। पारिश्रमिक आपको भुगतान किया जाएगा। पदोन्नति के अवसर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए सभी समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, अगला देखिए, अब ये जीके का पोर्शन आपका आ गया। तो यहाँ पर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो कि पल्लव राजवंश के शासन के समय है जो कि बनाया गया। तो पल्लव राजवंश से संबंधित आपका कौन सा है, तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाबली मंदिर हो जाएगा, तमिलनाडु में है शायद। ठीक है, तो ये देखिए दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के शासनकाल के समय महाबलीपुरम, जिसे हम मामल्लपुरम भी कहते हैं, तो यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण किया गया था। और इन मंदिरों के देखिए प्रमुख कौन कौन से हैं। एक तो आदि वराह मंदिर है, एकाश्व मंदिर है जो नरसिंह देव वर्मन ने प्रथम ने बनवाया था, और कांची का जो कैलाश मंदिर है, इस मंदिर का भी निर्माण जो है पल्लव शासक नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने है जो कि कराया था। इसी मंदिर को जो कि राज्य सिद्धेश्वर मंदिर भी है जो कि कहते हैं। और पल्लव राजवंश की जो स्थापना है ये सिंह विष्णु ने की थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से है जो कि जाना जाता था। तो टोडरमल को भाई साहब 40 से उनका सही आंसर मुशर्रफ दीवान, और ये अकबर के समकालीन थे और उनके वित्त मंत्री थे, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, इन्होंने जो है नई राजस्व व्यवस्था को भी लागू किया था, जिसे हम लोग जब्ती प्रणाली है जो कि कहते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। भारतीय संविधान की किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना। तो ये भाई साहब क्या है, सूचित होना या प्रमाणित होना। 48 का सही आंसर क्या होगा, उत्प्रेक्षण। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। और ये आपके रिट के बारे में है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट रिट आर्टिकल 32 के तहत देता है, और हाई कोर्ट की बात करें तो ये आर्टिकल 226 के तहत जो कि रिट जारी करता है। ठीक है, रिट के मामले में शक्तियाँ जो हैं हाई कोर्ट के पास अधिक होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार से संबंधित है जो कि रिट वो जारी कर सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उड़िया पठार, उड़िया पठार जो है ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है जो कि स्थित है। तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उड़िया पठार की बात करूँ कि राजस्थान में है जो कि स्थित है, भारत के राजस्थान में स्थित है, और इस राज्य का यह सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबी नामक स्थान पर है जो कि स्थित है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग है जो कि किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष की बात करें तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिएगा, 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और यहीं पर यदि दूर दृष्टि दोष होता तो वहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग है जो कि किया जाता है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक बताइए कौन थी। तो गुप्त काल की 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रभावती गुप्त इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है, और प्रभावती गुप्त जो है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, और इनका विवाह जो है वाकाटक वंश के जो राजा थे रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। इनका प्रमाण जो है प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र से जो कि मिलता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संत हैं जो कि शिवाजी के समकालीन थे। तो 52 का सही आंसर तुकाराम हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना, तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे। सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगस्त कथन के विरुद्ध, गलत बात। गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में है जो कि स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मार्च में, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, 12 मार्च 1930 से ये स्टार्ट होता है, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर है जो कि गुजरात में, नमक बनाकर वहाँ पर नमक कानून को जो कि तोड़ा जाता है। संविधान सभा की अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो यहाँ पर उप समिति के अध्यक्ष का नाम है जो कि बताना। 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, HC मुखर्जी, हृदयनाथ कुंजरू मुखर्जी। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है HC मुखर्जी के बारे में। ये जो है अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे, और ये मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। मौलिक अधिकार संबंधी जो उप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये JB कृपलानी जी थे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और B पट्टाभी सीतारामैया की बात करें तो संविधान सभा में ये हाउस कमेटी के है जो कि अध्यक्ष थे। और KM मुंशी की बात करें तो ये संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे, ये चीज़ अभी आपको ध्यान देना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी है जो कि देता है। तो बताइए 300A में किसका उल्लेख है जो कि मिलता है। तो
क्या यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। यहाँ पर आर्टिकल 300A में आपकी संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है और इसे जो है क्या कहते हैं, पहले फंडामेंटल राइट है, इसे यहाँ से हटाकर हम लोग इसे विधिक अधिकार है जो कि बना दिया था। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। महाद्वीपीय जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जो कि जाना जाता है, तो गोल्डन फ्लीस के नाम से किसे है जो कि जाना जाता है, तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। इसके अलावा लैंड ऑफ कंगारू भी कहते हैं और इसके अलावा प्यासी भूमि का देश भी है जो कि कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को लघु महाद्वीप के नाम से भी है जो कि जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, यूरोप के प्रमुख मछुआही क्षेत्र जो डॉगर बैंक है, ये कहाँ पर है जो कि स्थित है। 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ सी इसका जो है सही आंसर है जो कि हो जाएगा डॉगर बैंक। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ये जो है उत्तरी सागर में स्थित एक रेतीला किनारा है जो कि इंग्लैंड के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यूरोप महाद्वीप में स्थित यह क्षेत्र जो है छिछला होने के साथ साथ चारों तरफ से जो समुद्र से घिरा हुआ है और यह मछली उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में गर्मी का मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र, गलत बात। उच्च आर्द्रता में जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग हवाएं, गर्म और शुष्क मौसम और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, NSO। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना करने वाली संस्था एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है और इसकी स्थापना 1951 की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद कौन सा अंग है जो कि वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में है, जो कि कोलेस्ट्रॉल है जो कि बनाता है। तो भाई ये कौन है जो बनाता है, तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई ना तो आंत है, ना फेफड़ा है, ना मस्तिष्क है, ना वृक्क है। यकृत है जो कि होता है यानी लीवर, ये वसों को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में है जो कि परिवर्तित करने का काम है जो कि करता है। यकृत कोशिकाएं जो होती हैं नीले हरे रंग का पित्त रस भी है जो कि उत्पन्न करती हैं, जिसमें जो है सोडियम कार्बोनेट और कोलेस्ट्रॉल आदि यकृत लवण होते हैं। यकृत जो है आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है और यकृत में ही है जो कि विटामिन B12 से और विटामिन B12 हो गया, विटामिन A हो गया और विटामिन D और लोहा और तांबा है जो कि संचित रखता है। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह प्राप्त किया जाता है किससे, जो कि प्राप्त किया है। 61 का सही आंसर फंजाई यानी कवक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना। पेनिसिलिन जो है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया रोधी दवाओं का एक समूह है जो जीवाणुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर हमला करता है। इसे पेनिसिलिन कवक से है जो कि प्राप्त किया जाता है और पेनिसिलिन की जो खोज का श्रेय मिलता है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को है जो कि दिया जाता है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2003 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 2003 में हुई थी। 2003 में ग्लोबल फुटप्रिंट मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक था। इसका मुख्यालय जो है ऑकलैंड यानी कैलिफोर्निया में था और इसका जो कार्यालय था ये कहाँ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में था और ब्रुसेल्स बेल्जियम में भी था। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की बात करें तो यह पर्यावरणीय जो पदचिन्ह हैं और जैव क्षमता सहित स्थिरता को क्या कहते हैं आगे बढ़ाने के लिए उपकरण विकसित करता है और बढ़ावा है जो कि देता है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, नवंबर 2024 को G20 की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक है जो कि कहाँ पर हुई थी, तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कहाँ हुई थी, ब्लेम में हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये ब्लेम कहाँ पर स्थित है, तो ब्राज़ील में है जो कि स्थित है और भारत ने भी इसमें शिरकत की थी। इसके बाद क्या है, चर्चा में रहा महादेई वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये गोवा में है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, महादेई वन्य जीव अभयारण्य। अगला क्या है, देश की प्रमुख सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक जो DD न्यूज है नवंबर 2024 में अपनी कौन सी वर्षगांठ है जो किसने बनाई, तो 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो DD न्यूज है इसने जो है अपनी 21वीं वर्षगांठ बनाई, कौन सी, 21 नंबर की, क्योंकि
ये स्टार्ट कब होता है डीडी न्यूज़, तो 3 नवंबर 2003 कब 2003 को है जो कि डीडी न्यूज़ स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए 66 से हम लोग देख रहे हैं तो ये कंप्यूटर यहाँ पे आ गया। अब आपका निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए है जो कि किया जाता है। तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्यूमुलेटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर तो आपको पता है आगे जो भी हम लोग प्रोग्राम वगैरह करते हैं, काम करते हैं, तो उसके बारे में ये वहाँ पर डाटा है जो कि सेव करता है। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी जो होती है, जो मेन मेमोरी का भाग नहीं होती उसे रजिस्टर मेमोरी कहते हैं। रजिस्टर सबसे तेज़ होती है, कैश मेमोरी से भी ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, एक्यूमुलेटर की बात करें तो रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए जो कि किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। डॉट जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइट पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें चलाने के लिए है जो कि किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपलेट्स। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना। अपलेट जो होता है यह एक जावा प्रोग्राम है जिसे वेब पेज में एम्बेड किया जाता है और यह वेब ब्राउज़र के अंदर चलता है और क्लाइंट साइट पर काम भी करता है। अपलेट जो है ये ऑब्जेक्ट टैग्स का उपयोग करके एक HTML पेज में एक अपलेट एम्बेड किया जाता है और यह जो है वेब सर्वर पर होस्ट भी किया जा सकता है। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग खोलने के लिए क्या है जो कि हम लोग यूज करते हैं, तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+D क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक की जगह Ctrl+D है जो कि होता है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि Ctrl+D का है जो कि हम लोग यूज करते हैं। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। Ctrl+E जो होता है यह सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए है जो कि होता है। अगला क्या है, कोई भी अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर या छोटा होता है तो उसे निम्नलिखित में से क्या है जो कि कहा जाता है। कोई भी अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर या छोटा होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट है जो कि कहते हैं। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्या है, MS वर्ड में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मौजूद होता है तो यह विंडो के किस कॉर्नर में स्थित होता है, तो टॉप लेफ्ट में नहीं होता है, बॉटम राइट में भी नहीं राइट में भी नहीं होता है, ये बॉटम लेफ्ट में होता है। बताइए कहाँ होगा, तो ये MS ऑफिस बटन जो है MS वर्ड के कहाँ पर होगा, तो आप लोग देखते होंगे टॉप लेफ्ट में है जो कि ये होता है। ठीक है, और वही होम स्क्रीन की बात करें तो MS का जो बटन होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो बटन होता है ये बॉटम लेफ्ट में होता है। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन जब आप MS वर्ड देखते हैं तो ये आपको टॉप के लेफ्ट में ही मिलता है। ठीक है, ऊपर की तरफ बाएं में। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है, माउस पर आप जब दाएं बटन पर क्लिक करते हैं तो 71 का देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक विशेष मेन्यू है जो कि आपको खुल जाता है। अगर उसी दाएं बटन पर आप 2 बार क्लिक कर देंगे तो वो आपको फाइल खुल जाएगी। ठीक है, नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग है जो कि किया जाता है, बताइए। तो 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोर्क। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। कंप्यूटर जैसे ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, इन्हें आप छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको अटेम्प्ट ही करने हैं, कुछ क्वेश्चन जानबूझकर आयोग ऐसे रहता है ताकि आप इनमें अपना समय बर्बाद करें जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो और आप अन्य क्वेश्चन जो सरल भी हैं वो भी आप गलत कर दें। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पर ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है। कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है, कंप्यूटर में जो विंडोज़ होता है सॉफ्टवेयर का काम है जो कि करता है। माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क, कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के किस सेशन में जाकर जो कि बदला जा सकता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कंट्रोल पैनल में जाकर जो कि है बदला जा सकता है। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो फंक्शन विजार्ड है ये लिब्रे ऑफिस कैल्क में सब मेनू या कैटेगरी के माध्यम से सभी फंक्शन को ओपन करता है। इसके लिए हम लोग Ctrl+F2 शॉर्टकट का प्रयोग है जो कि करते हैं। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। और Ctrl+F5 क्या होता है, जो विंडो को रिसाइज करने के लिए जो कि ये होता है। इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है। इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि कहते हैं। तो 76 का देखिए यही आपका गलत है, क्योंकि देखिए ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML ये आपका एक प्रोटोकॉल नहीं है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, पहुँचे एवं उपयोग होती इंटरनेट के लिए कोई केंद्रीकृत प्रशासन नहीं है, चाहे तकनीकी कार्यान्वयन के लिए हो या नीतियों के लिए। सही बात है। इंटरनेट के लाखों छोटे घरेलू, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क, ये भी सही है। इंटरनेट कंप्यूटर का एक संग्रह है जो जानकारी साझा करता है, ये भी सही है।
तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि आपको इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत कथन बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो अल्ट्रा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों में खोज इंजन के उदाहरण रहे। बताइए क्या ये बात सही है? तो गलत बात है। वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी है जो कि जाना जाता है। तो 77 पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना तो ए सही है और ना ही बी। तो अल्ट्रा विस्टा जो है यह एक याहू का एक वेब सर्च इंजन था जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन द्वारा निर्माण किया गया था। सार्वजनिक रूप से 1995 को सर्च इंजन के रूप में जो कि शुरू किया जाता है। लाइकोस की बात करें और अल्ट्रा विस्टा के दोनों ही शुरुआती दिनों में सर्च इंजन थे। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। वेब क्रॉलर जो था यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेबसाइट पर जाता है और खोज इंजन इंडेक्स के लिए प्रविष्टियाँ बनाने के लिए उनके पेज और जानकारी को पढ़ता है, और इसे जो है वेब स्पाइडर के नाम से भी है जो कि जानते हैं। यहाँ पर देखिए गलत बताना है, ये दोनों ही कथन आपके गलत नहीं है, तो ये दोनों कथन यानी सही है। एक प्रकार से ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर में जो HTTP प्रोटोकॉल है तो यह किस रूप में जाना जाता है? तो ये देखिए 78 का सही आंसर वेब सर्वर के रूप में जो कि जाना जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। UTR, तो UTR क्या है भाई साहब? तो यहाँ पर कि 79 का सही आंसर यूनिक ट्रांजेक्शन रिफरेंस इसका सही आंसर हो जाएगा, फुल फॉर्म, ठीक है। अगला है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने के लिए और उनसे बचने में मदद करने के लिए है जो कि डिजाइन किया गया है। तो 80 का सही आंसर एंटीवायरस इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 81 से हम यूपी स्पेशली इसे देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है भैया? तो ये हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 82, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में सबसे ऊंची जो पहाड़ी आपको बताना है, कहाँ बताना है? नॉर्थ साउथ, साउथ की तरफ, ठीक है। नॉर्थ साउथ यानी दक्षिणी भाग में कौन सी हो जाएगी भैया? तो 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, सोनकर पहाड़ियाँ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये सोनकर पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत है जो कि सहारनपुर ज़िले में है जो कि स्थित है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः जो है पाई जाती है। तो लाल मिट्टी बताइए कहाँ पर पाई जाती है? तो 83 का सही आंसर मिर्ज़ापुर झांसी में है जो कि लाल मिट्टी देखने को मिलती है। जो भी मिर्ज़ापुर झांसी में होगा वो ये जानता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गिद्ध संरक्षण केंद्र भैया कहाँ पर है? तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कहते हैं गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है आपका महाराजगंज जिले में है जो कि आया है, महाराजगंज, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं? तो 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी बाजरा, सोयाबीन, चना यहाँ पर होता है, ठीक है। कसावा नहीं होता है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से है? जो कि गंगा से निकलती है। तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरौरा, ठीक है। नरौरा आपके सोनभद्र में है, ठीक है। सोनभद्र नहीं, ये ध्यान दीजिएगा बुलंदशहर में, ठीक है, नरौरा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है और यह नहर जो है बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से जो कि निकलती है और इसका निर्माण 1872 में स्टार्ट होता है और 1878 में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और आगे बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक जो नक्षत्रशाला है ये भैया कहाँ है? तो रामपुर में है, ठीक है। फिरोजाबाद शहर जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद की चूड़ियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो कि सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये फिरोजाबाद है। कन्नौज में इत्र नगरी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर ... अपने लाल मिट्टी के सजावटी बर्तन के लिए है जो कि जाना जाता है। तो 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनार के बर्तन काफ़ी ज़्यादा फेमस रहते हैं, ठीक है। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने का सिराज हिंद कहा जाता है? तो ये जौनपुर है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। और शेर शाह सूरी एक मलिक मोहम्मद जायसी थे, इन दोनों ने जौनपुर में ही है जो कि शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का जो मदरसा है ये जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी जिसका निर्माण शर्की शासक जो था महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने जो कि करवाया था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला है 92, प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल संप्रदायन का जो जन्म है निम्नलिखित में से किस जनपद में है जो कि हुआ है? तो 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आजमगढ़ में ही इनका जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 93 का सही आंसर सिंगरौली क्षेत्र, सोनभद्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बैरकपुर में 29 मार्च 1857, मेरठ में 10 मई, झांसी में 10 मार्च, लखनऊ में 4 जून। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
झांसी, क्योंकि जो झांसी में है ये 8 जून को स्टार्ट होता है, ये तो 8 जून को, ठीक है, विद्रोह। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली जो दैनिक समाचार हिंदुस्तान है, इसके संपादक आपको बताना है कौन है। तो 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी इसके सही आंसर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कौन है भैया, कहाँ पर है, तो ये आपका देखिए 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चित्रकूट आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ये रामभद्राचार्य जी के नाम पर है जो कि ये विश्वविद्यालय बना हुआ है, ठीक है, और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कैटेगरी में जो कि अब आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, तो जनसंख्या घनत्व आपको बताना है सबसे अधिक कहाँ का है, तो 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाजियाबाद, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि गाजियाबाद में जो डेंसिटी है वो 3971 पर किलोमीटर स्क्वायर में, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। गाजियाबाद के बाद आपका वाराणसी आता है, फिर लखनऊ आता है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला हाल ही में चर्चा में रहा जो गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो यहाँ पर देखिए 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी मुरादाबाद, ठीक है। ऐसे मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का पहला स्कीम बैंक ये किस जिले में है जो कि स्थापित किया जा रहा है, तो 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर में ये हाईलाइट बैंक है। हाईलाइट जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर है जो कि ये बैंक बन रहा है, स्कीम बैंक, ठीक है। हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में राज्य की राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त अन्य सीमावर्ती 5 अन्य जिलों में कौन सा शामिल नहीं, तो सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या शामिल नहीं है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर 6 जिले हैं जो कि शामिल है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन है जो कि कर लिए हैं। कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलते रहें, और कहीं भी आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।